Good morning everyone. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 8 trigonometry. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में. तो let us see the question number 6 what they have given us. If angle A and angle B are the acute angle, then such that cos A equal to cos B, then prove that angle A equal to angle B. मीन्स एक ट्राइंगल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर द अक्यूट एंगल. लाइक कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये था आपका एंगल ए और ये है आपका एंगल बी, ये दोनों है अक्यूट एंगल. ये दोनों क्या है आपके अक्यूट एंगल, बिकॉज अक्यूट एंगल क्या होता है जो कि 90 डिग्री से कम के हो. ठीक है. देन जब ये अक्यूट एंगल तो डेफिनेटली जो पॉइंट आपका सी है यहाँ पे क्या बनना है आपका राइट एंगल बनना है. क्या बन के आना हमारा राइट एंगल बनकर आना. आफ्टरवर्ड्स दे हैव गिवन अस given that cos A equal to cos B. What they have given us cos A equal to cos B. ठीक है. अब देखो cos आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या होता है cos आपका. मैंने आपको पहले कहा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करें एट दैट टाइम वी विल राइट PVP अपॉन HHB. तो यहाँ से हमें cos दिखा. cos क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस. क्या हो जाएगा cos आपका. तो हमने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनस. क्या हो रहा है बिल्कुल हो रहा है सर, मतलब फोकस कर रहा हूँ ना, बस अब नहीं होगा. ठीक है. तो देखो cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस. अब मैंने कहा था कि जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है दैट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एंगल. किस पर डिपेंड करता है आपका एंगल पर. आपको पहले लाना है cos A. क्या लेके आना है आपको cos A. तो अगर हम एंगल A के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका और बेस क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस. तो ए बी ही रहना है. तो जब मैं cos A की बात कर रहा हूँ तो बेस हुआ आपका AC अपॉन हाइपोटेनस हुआ आपका AB विल बी इक्वल टू. अगर हम एंगल B की बात करें तो cos B परपेंडिकुलर क्या होगा आपका और बेस क्या होगा BC. हाइपोटेनस सेम रहना है तो ये आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन AB. एनी प्रॉब्लम क्लियर. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम. आप देखिए AB से AB कैंसिल, AB से AB कैंसिल. क्या बचा आपके पास AC इक्वल टू BC. मतलब ये जो ट्राइंगल दिया है इसमें AC और BC दो साइड इक्वल है. और व्हेन एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो क्या कहलाता है वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्या कहलाता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. मीन्स इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड भी इक्वल होती है, साथ ही साथ दो एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है. तो दो एंगल कौन से इक्वल होते हैं हम लोगों ने 9th क्लास में एक आपकी प्रॉपर्टी पढ़ी है. 9th क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है. क्या आपका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो हम उसी प्रॉपर्टी से सिंस हम लिखते हैं सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो देखो आपकी साइड AC है, AC का अपोजिट एंगल क्या था आपका एंगल B एंड द अनदर साइड इज BC. BC का अपोजिट एंगल है आपका एंगल A. तो क्या आ गया आपका एंगल B इक्वल टू एंगल A. यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव. इन दैट वे वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7. किसकी बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की. इन द क्वेश्चन नंबर 7 दे हैव गिवन अस cos थीटा इक्वल टू 7/8. cos थीटा इक्वल टू 7/8. देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. हमें वैल्यू फाइंड करनी है. दो क्वेश्चन नहीं है. 1 प्लस साइन थीटा अपॉन वो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है. 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. एंड सेकंड दिया है कॉट स्क्वायर थीटा. सेकंड आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा. तो देखिए यहाँ पर इनके हमें वैल्यू निकाल कर लाना है. तो अगेन फर्स्टली विल फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वॉट एवर रिक्वायर्ड दैट रेशियो वी विल फाइंड ओनली. ठीक है. तो फर्स्टली विल ड्रॉ द ट्राइंगल दैट इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ये होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC दैट इज राइट एंगल एट B. एंगल A हुआ आपका थीटा. एंगल A को क्या मान लिया आप लोगों ने थीटा.
देखिए आप अगर चाहो तो आप एंगल ए को थीटा ले सकते हो, आप चाहो तो एंगल सी को भी थीटा ले सकते हो, इट इज़ अप टू यू, लेकिन एंगल बी को हम थीटा नहीं ले सकते क्योंकि वो क्या है आपका 90 डिग्री। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूट एंगल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्यूट एंगल के बारे में। तो सबसे पहले हमने लिखा cos थीटा इक्वल टू 7/8, वी हैव रिटन cos थीटा इक्वल टू 7/8। अब cos क्या होता है हमने देखा, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वी विल राइट बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब आप थीटा एंगल की बात कर रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस हो गया आपका AB, तो AB की मेजर कितनी है हमारे पास 7 और हाइपोटेनस AC की मेजर क्या आपके पास 8। एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो देखो मेरे पास बेस और हाइपोटेनस है, मीन्स आई हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर। क्या फाइंड करके लाना हम लोग को? तो हाउ विल वी फाइंड द परपेंडिकुलर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट अस फाइंड द परपेंडिकुलर। तो हम लिखते हैं डायरेक्टली हम लिख रहे हैं क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में किस तरह राइट करना है मैंने आपको सारा बताया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपका, बोलिए? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हियर व्हाट इज द हाइपोटेनस? तो इट विल कम 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है, प्लस बेस क्या है आपका 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 40। दिस 49 विल कम लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पर आ जाएगा 49 आपका? तो यू विल गेट 64 माइनस 49 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। 14 माइनस 9 क्या है आपका 5, यहाँ बचा 5, 5 माइनस 4 1, 15 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट 15, मीन्स यू गेट द परपेंडिकुलर इज रूट 15। परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका रूट 15। अब देखो हमें जो क्वेश्चन 2 ने सॉल्व करने का कहा, वहाँ पर है आपका साइन है, कॉस है और कॉट है आपका, तो जो रिक्वायर्ड है साइन कॉस और कॉट वो हम लोग फाइंड करके ले आते हैं। तो देखिए कॉस तो उन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, मीन्स हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी, केवल साइन थीटा एंड कॉट थीटा। तो लेट अस फाइंड द साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे लिख दें विजिबल है सभी को। यहाँ पे हमने लिखा आपका साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इन दिस ट्राइंगल लेट अस सी व्हाट इज अ परपेंडिकुलर रूट 15 अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका 8। कॉस थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो कॉस थीटा हम लोग नहीं लिख रहे हैं। देन वी विल फाइंड द कॉट थीटा। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? कॉट थीटा। तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है, व्हाट इज द कॉट थीटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है आपका? तो वी विल राइट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, व्हाट इज द बेस हियर 7 एंड परपेंडिकुलर है रूट 15, तो ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन रूट 15। एनी प्रॉब्लम इन दैट? नाउ लेट अस सॉल्व बोथ ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एवर दे हैव गिवन अस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इन लोगों ने दिया आपका 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम साइन कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात देखिए आप अगर यहाँ पर बात करो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा मीन्स दिस इज आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे है 1 और b के प्लेस पे आपका साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर हुआ आपका 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सिमिलरली वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी इन डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो व्हाट विल कम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास रूट 15 अपॉन 8, तो वी विल राइट रूट 15 अपॉन 8 स्क्वायर है, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई द स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 7 अपॉन 8, तो इट विल कम 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट अस सॉल्व। 1 अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 के अपॉन में हमने क्या लिख लिया आपका 1 लिख लिया, माइनस रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी आप रूट वाले नंबर का स्क्वायर करो वो रूट से बाहर निकल कर आ जाता है। तो रूट 15 का स्क्वायर हुआ आपका 15, 8 का स्क्वायर हुआ 64। सिमिलरली इधर भी हमने लिखा 1 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर हुआ आपका 49 और 8 का स्क्वायर हुआ आपका 64। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सॉल्व। ऊपर एलसीएम आया आपका 64, तो क्या आ जाएगा 64 माइनस 15। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लिया, आपको मिला 64,
तो ये आ जाएगा 64 माइनस 49। देखिए न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी 64 है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 64 है, तो 64 से 64 हो गया आपका कैंसल। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो दोनों का तो क्या हो जाता है वो कैंसल, लेकिन न्यूमरेटर सेम हो तो न्यूमरेटर कैंसल नहीं करना है, न्यूमरेटर कैंसल नहीं करना है, डिनोमिनेटर आप कर सकते हो। आपने कहा सर 64 माइनस 15 क्या आता है आपका, 64 माइनस 15 व्हाट विल कम 49। क्या आ गया तो हम लोग का ऊपर हमें मिला 49 अपॉन 64 माइनस 49 15, तो क्या आंसर आया आपका 49 अपॉन 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट 49 अपॉन 15। सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन ऑफ इट कॉट थीटा। तो लेट अस सी, इस प्लेस हम सॉल्व कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी 7 अपॉन रूट 15, तो आपने लिखा था 7 अपॉन रूट 15 स्क्वायर था, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई द स्क्वायर ऑफ इट। टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7 49 और रूट 15 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 49 अपॉन 15, दैट इज योर आंसर। इन दैट वे यू कैन फाइंड द वैल्यू, वॉट एवर वैल्यू दे आर आस्किंग दैट वी कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू दैट वे। ठीक है, आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम? चलो द क्वेश्चन नंबर 8, इन द क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव गिवन अस 3 cot a इक्वल टू 4, देन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें कॉट की वैल्यू दी है एंड हमें वेरीफाई करना है कि आपका LHS और RHS इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देन हम देखेंगे LHS और RHS आपका इक्वल आता है या नहीं आता है। अब देखो इन्होंने3 cot a इक्वल टू 4 दिया, तो पहले तो हम 3 को नीचे ले आते हैं, तो व्हाट विल कम cot a इक्वल टू 4/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a 4/3। अब हमने ट्राइंगल बनाया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इन विच दे हैव गिवन अस द एंगल ए। एंगल ए की जब ये बात आपका कर रहे हैं, इन दैट केस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका BC एंड बेस क्या हो जाएगा आपका AB, हाइपोटेनस रहेगा आपका AC। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉट ए। तो कॉट क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सभी को पता है कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए व्हाट इज द बेस, ये बेस था हमारा AB, तो वो होगा 4, परपेंडिकुलर था आपका 3। इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द AC। क्या फाइंड करके लाना हम लोग को, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैंने आपका पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया है किस तरह आपका प्रॉपर पूरा वे में निकाल कर लाया जाता है। अब इन क्वेश्चन हम डायरेक्टली आपका कर रहे हैं कि डायरेक्टली आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वगैरह किस तरह निकाले जाते हैं। तो लेट अस सी, वी आर टॉकिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें निकाल कर लाना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हम लोग के पास 3, तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर और बेस था आपका 4, तो क्या आ गया आपका 4 का स्क्वायर। लेट अस सॉल्व। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो हाइपोटेनस इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 5, तो हाइपोटेनस आ गया हमारे पास 5। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायर्ड है, मुझे tan a चाहिए, मुझे cos a चाहिए और sin a चाहिए। तो tan, cos और sin तीनों हम निकाल कर ले आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं sin a की। वी आर टॉकिंग अबाउट द sin a, तो वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने आपको कहा था जब भी आप सॉल्व करो आप लिख लीजिए PBP अपॉन HHV, PBP अपॉन HHV, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो यह है आपका साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका 3 और हाइपोटेनस क्या है आपका 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/5। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? देन विल टॉक अबाउट द, हमें क्या फाइंड करना, अगला कॉस फाइंड करना। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस क्या है, व्हाट इज द बेस हियर, बेस क्या है 4 है और हाइपोटेनस है आपका 5, तो ये आ गया आपका 4/5। देन हमें फाइंड करना है आपका tan a। tan a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर है हम लोग के पास 3 और बेस है आपका 4, तो क्या आ जाएगा आपका 3/4। देखिए हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ sin a, cos a एंड tan a। सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। यहाँ पर हम पुट करके देख लेते हैं कि LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं आता। लेट अस सी। तो आइए देखिए, अब आप LHS RHS अलग अलग लेके भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक साथ चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। हम लोग अलग अलग लेके कर रहे हैं, ठीक है। LHS हमने लिया, हमारे पास LHS था यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम tan a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेट अस सी 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4, तो हमने पुट किया 3/4 अपॉन 1 प्लस
10 है 3/4, देखो स्क्वायर था तो दोनों पे आपने लगा दिया स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? सॉल्व करें आगे, लेट अस सॉल्व। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन 1 प्लस 9/16, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 1। देखो अगर आप यहाँ पे चाहो तो सीधा जब भी 1 लिखा हुआ आता है 1 में आप कुछ प्लस या माइनस करते हो, आप डायरेक्टली भी प्लस या माइनस कर सकते हो। आपने क्या कहा, जो भी आपका डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है, सीधा आप डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो। माइनस साइन है तो माइनस कर दो, प्लस साइन है तो प्लस कर दो। अगर 1 के साथ प्लस या माइनस में लिखा हुआ है तो, अगर 1 के साथ प्लस या माइनस में लिखा हुआ है तो ये 1 के साथ प्लस या माइनस में था, तो जब 1 के साथ ये माइनस में लिखा तो 16 माइनस 9 क्या होगा आपका? 16 माइनस 9 कितना होता है? 16 माइनस 9 7 होता है ना आपका, तो ये होगा आपका 7 अपॉन में आ गया आपका 16। नीचे आपका प्लस में लिखा हुआ था तो 16 प्लस 9 क्या होगा आपका? 25 अपॉन 16। अगर नहीं आता आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, सेम चीज़ आपकी आना है। डिनोमिनेटर में 16 है, 16 से 16 कैंसिल, ये आ गया आपका 7/25। मतलब LHS क्या है हमारे पास? 7/25। मैं इसको सामने लिख देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे प्लेस कम पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। ये आ गया हमारा 7/25, दैट इज अवर LHS। अब हम बात करते हैं RHS की। वी आर टॉकिंग अबाउट द RHS। RHS है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या आपके पास? 4/5, तो ये आ गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या आपके पास? 3/5, तो ये आ गया 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लेट अस सॉल्व। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 16/25, इधर आ गया आपका 9/25। आपने माइनस किया, आपको क्या मिला? 7/25। अब बताइए LHS और RHS इक्वल है या नहीं है? तो हम लिख देंगे एट लास्ट LHS इक्वल टू RHS, है ना। और इक्वल नहीं होता तो क्या लिख देते हैं? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इन दैट वे वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। Now come on the question number 9. In the question number 9 they have given us a triangle ABC right angle at B in which tan A equal to 1/√3 and sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C की हमें वैल्यू निकाल कर लाना है। We have to find the value of it. तो let us see. सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि राइट एंगल है B पर आपका, हमने माना एंगल ए हमारे यहाँ पर है, ये होगा आपका B, ये होगा C, ये होगा आपका राइट एंगल एट B। जब आप एंगल ए की बात करो, इन दैट केस वापस आपका परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? BC एंड बेस होगा आपका AB, ठीक है। टेन की हम बात करते हैं। टेन क्या होता है हमारा? PBP अपॉन HHB से टेन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये था आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर है 1, बेस है आपका √3। हाइपोटेनस आपको निकाल कर लाना है, तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, लिख लेना आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा आपका? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस है आपका √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, √3 का स्क्वायर 3, पक्का। तो 1 + 3 क्या आ गया हम लोग के पास? 4। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से आपने स्क्वायर आया, सामने आया स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो हाइपोटेनस आपको मिल गया 2। हाइपोटेनस क्या मिल गया आपको? 2। अब देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, मतलब मुझे साइन ए भी फाइंड करना है, साइन सी भी फाइंड करना है। तो फर्स्टली लेट अस फाइंड द साइन ए। साइन ए, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप एंगल ए की बात करो, इन दैट केस परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, और हाइपोटेनस क्या है आपका? व्हाट इज द हाइपोटेनस? AC, ठीक है। तो BC, व्हाट इज द मेजर ऑफ BC? 1, और हाइपोटेनस की मेजर है 2, तो 1/2। वहीं पर मैं साइन C की बात करता हूँ, तो साइन C में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन जब आप एंगल C की बात करो, इन दैट केस व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? AB। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BA या फिर AB अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा आपका AC। तो AB की मेजर है √3 और इसकी मेजर थी आपका 2। एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस A। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हम एंगल ए की बात करें, इन दैट केस बेस क्या है हमारा? AB, और हाइपोटेनस आपका AC। तो जो AB की मेजर है वो है √3 और AC की मेजर थी √2। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस C, वो भी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन जब आप कॉस C की बात करें एंगल C, तो परपेंडिकुलर AB होगा और बेस होगा आपका BC। हमने पढ़ा था ना आपका कि जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है दैट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एंगल। कहाँ पे डिपेंड करता है? कम्प्लीटली आपका एंगल के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि एंगल A या एंगल C होने पर परपेंडिकुलर और बेस क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है। आपने जब एंगल C की बात की, परपेंडिकुलर क्या बन गया आपका? AB,
और बेस क्या बन गया आपका BC, तो क्या आ जाएगा आपका BC अपॉन AC। व्हाट इज द मेजर ऑफ BC? BC की मेजर है 1 और AC की मेजर है 2। बस अभी सारी वैल्यू उठा के हम फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट अस सॉल्व। पहला वाला क्या दिया है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। लेट अस सॉल्व। देखिए साइन A की वैल्यू क्या आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos C की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू क्या आपके पास √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन C की वैल्यू क्या है √3/2। लेट अस सॉल्व। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3/4। हमने एलसीएम लिया, क्या आ गया 4, तो 1 + 3 क्या है आपका 4/4, तो दैट इज 1। मतलब आंसर क्या हम लोग का इसका 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट 1। एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। cos A की वैल्यू क्या थी, लेट अस चेक। cos A था हमारा √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos C था आपका 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू थी 1/2 और साइन C था आपका √3/2। आपने वैल्यू पुट की, से भी हम सॉल्व करते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हाट विल कम √3/4 माइनस √3/4। दोनों देखो आपका एक √3/4 प्लस का, एक √3/4 माइनस का, तो प्लस से माइनस होगा आपका कैंसिल। क्या बचा एट लास्ट 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई 0। इन दैट वे यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। Let us see the question number 10 of the exercise. In that they have given us a triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equal to 25 cm and PQ equal to 5 cm. Then we have to find sin P, cos P, tan P. इनकी वैल्यू हमें निकाल कर लानी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग है। यहाँ पर इन्हें दिया आपका PR plus QR equal to 25 cm। यहाँ से आप या तो PR की मेजर निकाल के ले आओ या QR की मेजर निकाल कर ले आओ। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कहा सर हम PR की मेजर निकालते हैं। PR की मेजर क्या आ गई हमारे पास 25 माइनस QR चला गया आपका राइट हैंड साइड, तो ये मिल गई आपको PR की मेजर। किसकी मेजर मिल गई आपको PR की। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाइए, अब हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की हम बात करें, PR था हमारा। PR की मेजर हम लोग के पास है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर था आपका PQ, जिसकी मेजर है आपके पास 5 स्क्वायर प्लस बेस था आपका QR को हमने रहने दिया QR ही, ये होगा QR का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? बात करें आगे बात करें। अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे हमारी आइडेंटिटी A माइनस B का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका A² प्लस B² माइनस 2AB। A के प्लेस पे 25 तो इट विल का 25 स्क्वायर, B के प्लेस पे QR तो QR का स्क्वायर और माइनस 2AB तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय QR इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 25 प्लस QR का स्क्वायर QR। हम लोगों ने आपका पढ़ा था कि अगर LHS और RHS में सेम क्वांटिटी हो विद द सेम साइन तो वो क्या हो जाती है कैंसर। तो देखो प्लस का QR स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर दोनों हो गए आपका, दिक्कत कोई? 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50 QR इक्वल टू यह है आपका 25। अब दिस 625 विल कम गो राइट हैंड साइड, कहाँ चली जाएगी राइट हैंड साइड, तो यू विल गेट माइनस के 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625 कितना आ गया आपका ये माइनस का 600, तो माइनस 50 QR इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस हुआ आपका दिस 50 विल गो डाउन, तो QR की मेजर आ गई आपका 600 अपॉन 50, 10 से 10 कैंसल, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, तो QR की मेजर मिली हमें 12 सेंटीमीटर। QR की मेजर क्या मिल गई आपको 12 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? जब आपकी QR की मेजर मिल चुकी है तो यहाँ से आप PR की मेजर भी तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं हम लोग। PR क्या था हमारा 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR की मेजर है 12, कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, मतलब PR की मेजर आ चुकी है आपके पास 13 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? आगे बात करते हैं। अब देखो हमें जो फाइंड करके लाना है, लेट अस सी। हम बात करें साइन P की। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो P एंगल आपका यहाँ पर है, इन दैट केस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका QR और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस PR। QR की मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ QR
12 और हाइपोटेनस की मेजर 13, तो ये आया आपका 12/13। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम? बोर्ड पर देख तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस पी, कॉस पी क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। वापस हम एंगल पी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल पी, तो आपका परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है आपका पी क्यू। पी क्यू क्या हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा आपका पी क्यू, हाइपोटेनस रहेगा आपका पी आर। पी क्यू की मेजर क्या है आपके पास? 5 और पी आर की मेजर है 13, तो ये आ गया आपका 5/13। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द टेन पी, टेन पी की बात करें, टेन पी क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आप एंगल पी की बात करें, परपेंडिकुलर क्या था आपका? क्यू आर और बेस क्या था आपका? पी क्यू, तो क्या आ जाता है आपका? क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो लेट अस सी क्यू आर। क्यू आर की मेजर कितनी है? 12 और पी क्यू की मेजर क्या है आपकी? 5, तो इट विल कम 12/5। इन दैट वे वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। I hope all of you understand about it. Thank you very much.